एफए भाई ऑफिशियल में करेंगे आपको खुशामदीद। छोटी सी कहानी है और उसको इतना बड़ा कर दिया गया और ये बताया गया कि अब माइक हैसन जो है पाकिस्तान के लिए बड़ा जहर कातिल बन चुका है। मतलब इसको बाहर किया जाए, ये पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद कर देगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 2020 से लेके अब तक आबाद किसने करी है। आप अपने लोकल कोचेस को भी मौका दे चुके हैं, आप इंटरनेशनल कोचेस को भी बुला के मौका दे चुके हैं। बड़ी मुश्किल से आपके हाथ ये 2025 में लगा था। माइक हैसन, जेसन गिलेस्पी और उसके गैरी कर्स्टन के जाने के बाद, और आपने एशिया कप का फाइनल खेला और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 के मुकाबले में आप बिल्कुल ही ब्रूक ने बजा दी थी। मगर ये कि फिर भी आप सुपर 8 के फाइनल में तो ना पहुंच सके, मगर आपने तकरीबन 5 से 6 सीरीज आपने जीती हैं, जिसमें 2 ट्राई सीरीज भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट व्हाइट वॉश भी शामिल है जो कि T20 वर्ल्ड कप से था। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के हाथों ओडीआईज में मारा गया था। असल वजह ये नहीं है कि माइक हैसन को जो है वो कोचिंग अच्छी नहीं करता या उसके फैसले ठीक नहीं है। असल वजह ये है कि चहीते लड़के, चहीते मनपसंद लड़के, कट कमीशन किकबैक वाले लड़के, उनके खिलाफ माइक हैसन ने अब डंडा उठा लिया। उसने कहा कि मुझे लड़के वो चाहिए। मुझे याद है अच्छी तरह एक पॉडकास्ट भी आपसे कुछ अर्से पहले जो माइक हैसन का था, उसमें उसने ये जिक्र किया भी था और 12 इस पर जोर भी दिया था कि यार मुझे 2027 वर्ल्ड कप के लिए वो वाली टांगे चाहिए जो पाकिस्तान की क्रिकेट को मजबूत करें, जो टीम के लिए खेलते हुए नजर आए, अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलते हुए ना नजर आए। याद है 2024 के बाद बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया, माइक हैसन उस वक्त नहीं थे। रिजवान को हटा दिया गया, माइक हैसन उस वक्त नहीं थे। फिर 2025 का एशिया कप जहां सलमान अली आगा कप्तान थे, ठीक है, वहां आप फाइनल खेले इंडिया से, ठीक है। वो अलग बात है कि आप 15 दिन में 3 मैचेस उनसे लगातार हार गए थे, तो उसमें सलमान की गलती हो सकती है, माइक हैसन की क्या गलती होगी। फील्ड में तो माइक हैसन नहीं जाता ना, वो तो प्लान दे देता है, सलमान ने प्लान पूरा नहीं किया, हो सकता है इस तरह के मामला। तो मगर उसके बाद जो पाकिस्तान ने व्हाइट बॉल की क्रिकेट खेली, उसमें एक बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान की एक बुरी परफॉर्मेंस थी, पाकिस्तान वो सीरीज बांग्लादेश से हार गया था, जो कि जीतनी चाहिए थी। वहां पर भी माइक हैसन के मैं प्लानिंग को तो दोष नहीं दूंगा, मगर ये कि कहीं ना कहीं जो कप्तान थे शाहिनशाह अफरीदी, क्योंकि 5 आप डेब्यूटेंट्स लेके गए थे वहां पर, और तकरीबन 5 के 5 को शाहिनशाह अफरीदी ने मौका दिया था वहां बांग्लादेश के अंदर। साहिबजादा फरहान थे, शामिल हुसैन थे, गाजी गौरी थे, और 3-4 लोग और भी थे जिनको मौका दिया गया था। अरफात मिनाज को अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीते। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होने वाली जो सीरीज है, जिसका पहला मैच रावलपिंडी में खेला गया था, गो के पाकिस्तान जीत गया, ऑस्ट्रेलिया कोई बड़ा टोटल ना कर सका, क्योंकि टूटी फूटी ऑस्ट्रेलिया आई है, बिल्कुल ही मुख्तसर ऑस्ट्रेलिया आई है। कई नाम इसके अंदर से मिसिंग है, कई बड़े नाम मिसिंग है। हालांकि बैटिंग में देखा जाए तो कैमरन ग्रीन भी हैं, जॉश इंग्लिश भी हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हैं, लबुशैंग भी हैं। ऐसा नहीं है कि एलेक्स कैरी भी हैं इनके बाद जो ओपन करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी हैरत होती है एलेक्स कैरी जब ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली जो पहला मैच था रावलपिंडी में खेला गया, और वहां पर जो इशू उठा वो यही उठा कि यार इन पिचेस के ऊपर जो पाकिस्तान खेल रहा है, कि उनकी अपनी होम सीरीज है, जहां पर सबसे ज्यादा जो शोर किया जा रहा था पाकिस्तान की बॉलिंग के पेस अटैक के ऊपर किया जा रहा था कि इनकी स्पीड कम हो चुकी है। बांग्लादेश के अगेंस्ट जो पाकिस्तान ने अभी बांग्लादेश में सीरीज के लिए, वहां पर पेस ही नहीं निकल रहा था, मतलब बॉल तेजी नहीं हो रही थी। शाहिनशाह अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई, उन्होंने भी जो है वो नाहिद राना को कह दिया कि यार नाहिद राना एक मशीन है, वो अभी 6-7 मैचेस खेला है, इसके बाद जब मशीन पुरानी हो जाएगी तो वो भी स्लो हो जाएगा। मकसद आप लॉजिक देने के बजाय आपने बात टालने वाली कोशिश की थी, जुगत मारने की कोशिश की थी। अब माइक हैसन के ऊपर सबसे ज्यादा शोर इस बात का किया जा रहा है कि यार ये जो पिंडी का पिच था, ये साउथ अफ्रीका की तैयारी तो नहीं हो सकती, क्योंकि इस सीरीज को रोड टू वर्ल्ड कप कहा गया था। और माइक हैसन अगर खामोश रहते तो शायद ये गुबार जो इस वक्त आपको सोशल मीडिया के ऊपर नजर आया, आज मैं माइक हैसन को लेके किसी ने एवरेज कोच कहा, किसी ने 2 नंबर कोच कहा, किसी ने थका हुआ कोच कहा, किसी ने घटिया कोच कहा, न जाने जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोलता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे तो हैरत इस बात की है, जिनका काम रिपोर्टिंग है, जिनका काम खबर देना है, जिनका काम रिपोर्ट करना है, वो एनालिसिस करते हुए नजर आ रहे हैं। माइक हैसन के ऊपर कमाल नहीं है यार, आप अंदाजा लगा लीजिए। ये वो माइक हैसन है जिनको आने के बाद से अब तक कोई बड़ी जबरदस्त कामयाबी तो ना मिल सकी, लेकिन अगर देखा जाए तो 5 से 6 सीरीज वो पाकिस्तान को जिता चुके हैं, व्हाइट बॉल की जिता चुके हैं, जिसमें खासतौर पर एशिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट वॉच भी शामिल है जो T20 वर्ल्ड कप से पहले था। मैंने आपको उसका जिक्र भी किया। माइक हैसन ने आज गलती ये कर दी कि यार सोशल मीडिया पे आया और उन्होंने इस बात का कहा कि यार मैं कुछ सुनने में आ रहा है, कुछ लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि यार ये जो पिचेस बनाई जा रही हैं ये वर्ल्ड कप की तैयारियां नहीं है और साउथ अफ्रीका में हमें बाउंसी ट्रैक मिलेंगे। उसका थोड़ा सा उन्होंने अहवाल बयान किया था। वो क्या अहवाल बयान किया था वो बता दूं, ताकि आपको वर्ड टू वर्ड बता दूं ना, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि माइक हैसन ने असल में गुलफिशानी की क्या। और उसके बाद वो लोग जिनके पसंदीदा, जिनके चहीते नहीं खेल रहे हैं, जिनको ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। हालांकि उनका काम
काम रिपोर्ट करना है, उनका काम ये वाला नहीं है कि माइक हेसन ये तू कर क्या रहा है। मैं सुनाता हूँ आपको माइक हेसन ने कहा क्या था, फिर आप ये बताइएगा कि कहाँ माइक हेसन ठीक है और कहाँ वो लोग गलत हैं जो माइक हेसन को 2 टके का या गिरा हुआ या एवरेज कोच कह रहे हैं। मैं पाकिस्तान में पिचेस के हवाले से होने वाली गुफ्तगू सुन रहा हूँ कि ये जनूबी अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए मिसाली नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने भी कहा था माइक हेसन ये तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में जाकर वर्ल्ड कप खेलना है। दरअसल ये एक मौजू है जिस पर मैंने हालिया पीसीबी पॉडकास्ट में भी बात की थी, मैंने भी सुनी थी वो बात। मैंने ये भी बताया था कि माइक हेसन चाहते हैं कि अब पाकिस्तान की लगामें उन मजबूत टांगों के पास हों जो अपने लिए ना खेलें, जो टीम के लिए खेलें। यही आपका मैसेज था और आपने यही कहा था कि रोड टू वर्ल्ड कप के लिए मैं अब नए लोगों की मौका देना चाहता हूं, इसीलिए शाहीन शाह अफरीदी को बैक भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा मगर वो शादाब को भी बैक कर रहे हैं, शायद इस वजह से भी लोगों की कीड़ा काट रहा होगा कि यार शादाब को क्यों खिलाया जा रहा है। अच्छा, फिर वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहली बात याद रखनी चाहिए कि वर्ल्ड कप सिर्फ जनूबी अफ्रीका में नहीं बल्कि मुश्तरका तौर पर जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में खेला जाएगा। जिम्बाब्वे और नमीबिया में ऐसे वेन्यूज मौजूद हैं जहां स्पिन बॉलिंग बहुत अहम किरदार अदा करती है और हमें इन ममालिक में भी मैचेस खेलने हैं। मेरे ख्याल में यार माइक हेसन यहाँ पे जरा झूठे साबित हुए। उसकी वजह ये है कि हो सकता है आईसीसी ने या मोटा भाई ने इनको छप्पर में कोई स्केड्यूल पकड़ा दिया हो गया, यार हमने दुनिया की किसी कोच को नहीं दिया ये, तुम हमारे आदमी हो, तुम आरसीबी को भी कोच कर चुके हो 3-4 साल, तुम मजबूत आदमी हो, तुम एक काम करो छप्पर में ये वाला स्केड्यूल ले लो और फिर किसी को बताना नहीं, ठीक है, किसी को बताना नहीं, तुम्हारे मैचेस यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे। स्केड्यूल का इंतजार तो दुनिया की हर टीम कर रही है जो यकीनन पार्टिसिपेट करेगी वर्ल्ड कप के अंदर। मगर माइक हेसन ने यहाँ पर जो इतनी लंबी कहानी दी है ना, उसके ऊपर लोगों ने पकड़ लिया कि नहीं यार, आपको किससे बताया कि आपने जिम्बाब्वे और नमीबिया में मैचेस खेलने हैं। अच्छा, जिम्बाब्वे की बुलवायो में मैंने भी मैचेस देखे हैं, वहां पर कोई टर्निंग ट्रैक इतना कोई खास है नहीं, इतना मुझे नहीं मिला बुलवायो के अंदर या इवन हरारे के अंदर, मेरी देखने में नहीं आया। हो सकता है माइक हेसन ने वहां पे ज्यादा देखा हो तो उनको नजर आ गया। इवन नमीबिया के अंदर भी आपको ठीक है, वहाँ गर्मी बहुत होती है नमीबिया के अंदर, मगर उसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि वहां पर जो है ना पाकिस्तान को मैचेस मिलेंगे। पाकिस्तान को मैचेस मिलेंगे ये खबर दी ऐसी है कि यार मतलब दुनिया के दीगर क्रिकेट बोर्ड ने सर पकड़ लिया होगा कि माइक हेसन को कैसे स्केड्यूल मिल गया, हमें तो मिल इसको मिल तो इसलिए भी लपेटे के अंदर आए हुए माइक हेसन के। यार तुम ये कौन सी बात कर रहे हो भैया, हमने पाल में मैचेस नहीं खेलने। पाल में एक जगह ऐसी है जहां पर माइक हेसन ने जिक्र किया, मैं जरा बताता हूँ माइक हेसन ने अगले पैराग्राफ में क्या कहानी दी है, जरा ये भी बता देता हूँ आपको। फिर वो ये कह रहे हैं कि ये तासुर के जनूबी अफ्रीका की तमाम मैच पिचेस तेज और बाउंसी होती हैं, हकीकत पर मबनी नहीं। कुछ पिचेस जरूर ऐसी होती हैं लेकिन पूरे मुल्क में कंडीशन मुख्तलिफ रहती है। अच्छा, अब ये कितने वेन्यूज पे खेला जाएगा ये माइक हेसन को शायद ये भी पता होगा यार, कितने वेन्यूज पे खेला जाएगा। ईस्ट लंदन खेला जाएगा, पोर्ट एलिजाबेथ खेला जाएगा, पोचेस्ट्रूम खेला जाएगा, केप टाउन खेला जाएगा, प्रिटोरिया खेला जाएगा, जोहान्सबर्ग खेला जाएगा, एल्बर्टन खेला जाएगा, कहाँ ब्लूमफॉन्टेन खेला जाएगा, किम्बरली खेला जाएगा। भाई कहाँ खेला जाएगा हमें भी तो पता चले ना यार। वहां तो 16 वेन्यूज हैं यार, साउथ अफ्रीका के तो 16 तो वो स्टैंडर्ड वेन्यूज हैं जहां पर क्रिकेट खेली जाती है, इंटरनेशनल क्रिकेट उनकी। तो यार ये तो बता तो दो हमें। एक पाल का जिक्र कर दिया तुमने कि पाल में हमने एक मैच खेला था, वहां जरा बॉल फंस के आता है। अबे तुम्हारे मतलब लोगों ने जो तुम्हें पकड़ा है, वो तुम्हारी जबान जो पकड़ी वो इसीलिए तो पकड़ी कि तुमने वो बात कर दी है जो लोग जानना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे पास स्केड्यूल आया कहां से यार। क्योंकि यहाँ तो यही आवाज यही है साउथ अफ्रीका में होगा बाउंसी ट्रैक। और माइक हेसन ने थोड़ी सी जो है वो जबान ज्यादा खोल दी है, इसलिए लोगों ने पकड़ लिए। आगे क्या कह रहे हैं आप ये देखिए। आगे वो ये कह रहे हैं कि जो लोग पाकिस्तान के जनूबी अफ्रीका में खेली गई आखिरी वनडे सीरीज को याद रखते हैं, उन्हें पाल का मैच भी याद होगा जहां स्पिन बॉलिंग ने मैच के नतीजे पर असर डाला था। यकीन रखें हमने इस हवाले से मुकम्मल तहकीक की है और आइंदा 18 माह मुख्तलिफ कंडीशंस की तैयारी पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी। तो मुद्दा ये है कि यार एक वेन्यू के ऊपर इतनी लंबी कहानी, आप अंदाजा लगा लीजिए। एक मैच पाल के अंदर हुआ था, ठीक है, मुझे भी याद है कि वहाँ कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, ठीक है, मगर ये कहना कि यार साउथ अफ्रीका जो है वो
मुख्तलिफ कंडीशन होती है, ये बड़ा गलत, ये समझ में नहीं आया मुझे। अब मैं आपको ईस्टर्न केप है पूरा, ये आपका ईस्टर्न और नॉर्दर्न केप के अंदर मैचेस कितने डिसाइड हुए हैं ये किसी को नहीं पता। नेटाल की तरफ आ जाए, जहाँ जोहान्सबर्ग है, आपका प्रिटोरिया है, यहाँ पर कितने हुए हैं ये नहीं पता अभी, ये कुछ पता है नहीं। डबन में कितने हैं ये नहीं पता। तो यार ये वो गर्म जगहें बता रहा हूँ मैं आपको। ठंडी जगहों में जो है वो आपके केप टाउन आ गए, पोर्ट एलिज़ाबेथ आ गया, पोचेस्ट्रूम आ गया, ब्लूम फाउंटेन आ गया, एल्बर्टन। तो यहाँ ये कहना कि यार माइक हेसन को दूरबीन लगा के उसने देख लिया कि यार 18 माह के बाद जो है वो हमने पूरी तहकीक कर ली है, 18 महीने की पूरी तहकीक हमने अभी से कर ली है, उनको अभी से तहकीक वहकीक करके बैठे हुए हैं। तो ये जो चीजें माइक हेसन की तरफ से जब निकली हैं तो यकीनन लोगों ने उनकी ये जबान पकड़ी है कि यार आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो माइक हेसन ने अब तक व्हाइट बॉल के अंदर गो के कोई बड़ी कामयाबी तो हासिल नहीं की है, मगर ये कहना कि यार माइक हेसन बिल्कुल ही 2% का एवरेज कोच है, ये जरा बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई फॉरेन कोच ठहरता है नहीं, असल में मसला ये है। और वो क्यों नहीं ठहरता उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब पसंदीदा खिलाड़ी, रोटी गैंग के खिलाड़ी, कट कमीशन, किकबैक, फौका, पंटर वाले लोग जब ड्रॉप किए जाते हैं, कोच के ऊपर डाल दिया जाता है, भले वो आकिब जावेद हो, भले वो माइक हेसन हो, भले कैरी कर्स्टन हो, भले ही जेसन गिलेस्पी हो। याद रखिएगा जब आपकी पसंद का लड़का ड्रॉप किया जाएगा वो गैंग पूरा निकल कर आता है जो एक जबान होगी बोलता है, और वो उस गैंग के अंदर वो लोग भी शामिल होते हैं जिनका काम रिपोर्ट करना होता है, जिनका काम एनालिसिस करना नहीं होता। हाँ ये जरूर है, आप बता सकते हैं कि माइक हेसन जब से आए अक्टूबर में, जब से इन्होंने ये मेरे ख्याल में मई में 25 मई 2025 में इन्होंने अपना ये ओहदा संभाला है। PSL के फौरन बाद आखिर दावे चले गए थे, उसके बाद संभाला है। हाँ ये जरूर है कि सितंबर में उन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान को फाइनल खिलवाया उन्होंने, ये कोई बात नहीं करेगा। पाकिस्तान वहाँ पे ट्राई सीरीज जीता, ये कोई बात नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश किया, ये कोई बात नहीं करेगा। श्रीलंका के पाकिस्तान में होने वाली सीरीज व्हाइट बॉल सीरीज वो जीते, ये कोई बात नहीं करेगा। उसके बाद आपने श्रीलंका को ODI सीरीज मारी, ये कोई बात नहीं करेगा। तो मैंने बता दिया 7 में से 5 सीरीज तो ये जीता हुआ है माइक हेसन, ठीक है। सक्सेस अगर देखी जाए तो सक्सेस जो बताने वाली है वो नहीं बताई जाएगी, ये बताया जाएगा एशिया कप नहीं जिताया, T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। अभी 1 साल तो उसको पूरा होने दो यार, अभी 1 साल 25 मई को पूरा 1 साल हुआ है उसको, और उसको 18 महीने के बाद वर्ल्ड कप के लिए जाना है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि माइक हेसन को एक तो जिसने भी ये मशवरा दिया कि यार आप साउथ अफ्रीका के हवाले से होने वाली जो वर्ल्ड कप है उसके ऊपर अभी से 18 महीने में, यार 18 महीने में 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। माइक हेसन को कोई बताया यार, 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं भाई 18 में, 9 18। उसको ये समझाओगे यार अभी से, इतनी लंबी लंबी कहानी ना करे। वो जो गैंग बैठा हुआ है ना बाहर, लड़कों का गैंग, वो रोटी गैंग वाली पार्टी, वो लोग जो बैठे हैं वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके लड़के ड्रॉप हो रहे हैं, उनके लड़के ड्रॉप हो रहे हैं, तो वो तो तुम्हें 2% का 2 नंबर एवरेज कोच बोलेंगे, और उसके बाद मीडिया में शोर मचाएंगे, और फिर उनको कहा जाएगा यार अच्छा सोल्यूशन दो। सोल्यूशन किसी के पास नहीं है, सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। तो ये था वो माइक हेसन का कहना जो आज उन्होंने मीडिया से बात की। मेरे ख्याल में यार माइक हेसन को खुद भी कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जो हमारा कल्चर है पाकिस्तान की क्रिकेट का, इसको जरा समझे। इन 18 महीने में तकरीबन 12 महीने तो समझें कि लोग आपसे चाहते क्या हैं, मगर ये कि अब वो कह गए हैं क्योंकि ये अब तमाशा बना हुआ है और इसके ऊपर कई एक प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। एनीवे FIBA ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। पाकिस्तान अब यकीन आज ही खेलेगा दूसरा ODI लाहौर के अंदर। मुझे तो कोई टीम में तब्दीली नजर नहीं आ रही, अगर हो सकती है तो हारिस रऊफ की जगह अहमद दानियाल, जो कि बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे कि अहमद दानियाल को मौका मिले। अरफात बिनास जो कि पहले ही मैच के अंदर हिस्ट्री बना के आ चुके हैं, उनके ऊपर भी आप लोग कह रहे हैं कि यार ये अगले मैच में भी कुछ करेंगे। कर ले भाई, हमने तो रुका नहीं है यार। जो ट्रैक उनको मिला है वो यकीनन देखने वाला ट्रैक था। हालांकि मुझे याद है कि जो उन्होंने बात की थी पहले मैच के बाद, अरफात बिनास ने मुझे यही कहा था कि हमने प्रैक्टिस भी नहीं ट्रैक पे की। मुझे याद है अच्छी तरह, हमने एक शो पे बात की थी कि आप प्रैक्टिस ही मैच जीतने वाली कर रहे हो, सीरीज जीतने वाली कर रहे हो, ताकि सबको बोलो खामोश हो जाओ, बांग्लादेश सीरीज भूल जाओ, बांग्लादेश ODI सीरीज भूल जाओ, T20 वर्ल्ड कप भूल जाओ, हमने ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान में फिर मार दिया, ये वाली कहानी की तरह। इसीलिए आपने स्पिन ट्रैक बनाया है ताकि आपके पेस छुप जाए, आपको यही बॉलर लेके वर्ल्ड कप जाना पड़े। नसीम जाएगा, हारिस जाएगा, शाहीन जाएगा, बाकी पेस बॉलर आपको खिलाना ही नहीं है। कोई खिला भी देंगे तो वो इन विकेटों पे जहाँ पर बॉल पड़ने के बाद सिर्फ स्पिनर का टर्न हो सकता है, वहां पे पेसर को क्या मिलेगा। देख लें शाहीन शाह अफरीदी के बाद 1 विकेट, हारिस रऊफ के बाद 1 विकेट, वो भी ऑस्ट्रेलिया की खुरचन समेटी थी आप। तो ये था FIBA ऑफिशियल के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।
हो गया माइकेसन की ऐसी की तैसी यार। ये लोग नहीं छोड़ते, मैंने देखा यार। मैं ये गलती वो कर गया बस आज की, जरूरत ही नहीं। जब पॉडकास्ट में तुमने कह दिया लोग पॉडकास्ट देख लेंगे जाके, अबे मीडिया पर आकर लिखने की जरूरत क्या थी तुम्हें? तुमने बेकार ही में वो वाली जंग छेड़ दी है जिस जंग में तुम्हारा ही नुकसान है और किसी का नहीं। माइकेसन को बचा लो।